अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 के कर दिए मैंने, सही है ना। कि चैप्टर नंबर 1 का नाम था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। जनरल वेव प्रॉपर्टीज। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है साउंड। अब इसके मैं तमाम वर्कड एग्जाम्पल और जो है ना न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। इसके कम है, आइए देखते हैं। पहला वर्कड एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें, वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 28। ऑन पेज 28 कह रहा साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। कह रहा साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डेटा बना रहे हैं। सिक्स किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है, वही फार्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ इसी से चलेगा। बेसिक फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये तीनों चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 11, 10 से स्टार्ट हो रहा ना। चैप्टर नंबर 11 है, 10, 11, 12, इन तीनों के न्यूमेरिकल सेम है। एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है कि कितना टाइम लेगा। विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। सही ना। अच्छा सॉरी, मैंने जो है ना न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल लिखा नहीं, मैं लिख दूँ फिर डेटा बनाओ। कह रहा क्या साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा। आइए डेटा बनाते हैं। डेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 6 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है सिंपल। सही है। डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 1.5 किलोमीटर। आइए पहले हम चेंज कर लें, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हर्ट्ज आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 6000 हर्ट्ज। वेवलेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें, (0.25 मीटर। अच्छा जी, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1500 मीटर। सही है।
हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला ये भी है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। तो वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट फार्मूला ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6000 और ये आ गया 0.25। इसको अगर हम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी, या वेलोसिटी इक्वल होता है एस डिवाइडेड बाई टी। टी निकालना है, टी को वहाँ ले जाएं और वी को यहाँ ले आए। एस दिया हुआ है 1500 और वी भी आ गया 1500, डिवाइड करेंगे टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। ये आंसर हो गया। ठीक है जी, ये पहला वर्कड एग्जाम्पल है पेज नंबर 28 पे। तो ये दिया हुआ था हमारे पास। आइए एग्जाम वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। 2 ही वर्कड एग्जाम्पल हैं या 3 है, इसमें वर्कड एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 29। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 29। क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने निकालना है स्पीड ऑफ साउंड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है। गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नहीं भी देता तो फार्मूले में ये इस्तेमाल होगा, उसने दे दिया है। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वैल्यू होती है 331 मीटर पर सेकेंड। 0 के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू अगर गिवन ना हो तो हम 340 लेते हैं। या तो निकालने के लिए कह रहा गिवन ना हो तब, फिक्स्ड है वो। जिस तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फिक्स्ड है 331, हमें ये कैलकुलेट करना। आइए पहले डेटा बना ले। बस ये जब भी इस टाइप का सवाल देगा ना कि स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकालिए, टेम्परेचर देगा जस्ट आपको, चाहिए ना, और कुछ नहीं देगा। बाकी चीज़ें आपने खुद लिखनी है। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ साउंड है, टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। और वो ये उसने इंफॉर्मेशन दी है, ये फार्मूले में भी आ जाएगा। टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फार्मूला है एट गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। हम वी भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। चले वी लिख लें, बुक में भी लिखा हुआ है। तो फार्मूला है 331 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 273। तो ये आ गया 331 टी की टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 303 डिवाइडेड बाई 273। हम इसको डिवाइड कर दें पहले। 303 को 273 से डिवाइड कर दें। 303 डिवाइडेड बाई 273, वैल्यू आ गई हमारे पास 1.109। 8 भी लिख देते हैं, 8 भी है। इसकी रूट वैल्यू निकालें, रूट और आंसर का निकाल देते हैं। तो ये आ गया 1.053, रूट वैल्यू निकल गई। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 331 से, मल्टीप्लाई बाई 331, ये आ गया 348.71। ये आ गया स्पीड मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैंने पूरी वैल्यू ली है, जो कैलकुलेटर में दिया हुआ है पूरा उसी से मैं कर रहा हूँ। अगर आप ज़रा शॉर्ट करके लिखेंगे तो हो सकता है पॉइंट वाइन का डिफरेंस आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्पीड ऑफ साउंड निकाला हमने गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब इसमें वर्कड एग्जाम्पल नहीं है, अब हम नहीं, वर्कड एग्जाम्पल एक और है, वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3। वर्कड एग्जाम्पल 3 ऑन पेज 32। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में कह रहा कि अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ वॉल। clapped his hand near a wall, clapped his hand एंड हेयर्ड द इको, यानी इसका मतलब अब जो टाइम देगा वो इको का देगा। एक दीवार के करीब एक बच्चा ताली बजा रहा, ताली की आवाज़ जो है ना जा रही है, दीवार से टकरा रही है और वापस आ रही है, तो वही कह रहा है हेयर्ड एंड हेयर्ड द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड। द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड, टाइम दिया हुआ 1.6 सेकेंड के बाद वो कर रहा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय, हमने डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय। द बॉय इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 340 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पहले ही बताया ना, स्पीड ऑफ साउंड वो नहीं देगा तो हम 340 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब टेम्परेचर कुछ भी हो, सही है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड देगा तब हम लिखेंगे 331, सही है ना। फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड लिखा हुआ है वी इज टेकन एज 340 मीटर पर सेकेंड। जो आवाज़ हम सुनते हैं कहीं भी जाकर, घर में बैठे हुए या बाहर से कोई आवाज़ आ रही होती है, या हम चिल्लाकर किसी को बोलते हैं, कुछ चीख कर आवाज़ लगाते हैं, ये सारी 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है जी, आइए डेटा बनाते हैं। सही है ना। हमें हमारे पास टाइम दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, इको का टाइम दिया हुआ है, जा भी रही है और टकरा आ रही है वापस 1.6 सेकेंड। यानी एक तरह से ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड कि आवाज़ गई, टकराई और जहाँ से गई वहीं आ गई। हम चाहें तो इसे कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर दें, स्मॉल टी के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। वी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी तो दिया हुआ है और स्मॉल टी कैपिटल टी को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। कैपिटल टी दिया हुआ है 1.6 डिवाइडेड बाई 2, 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.8। तो अब हम 340 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। 340 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 340 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ये वैल्यू आ गई 272। डिस्टेंस आ गया कि वो लड़का दीवार से कितनी दूर है, क्योंकि वो तो ताली बजा रहा, आवाज़ जा रही है, टकरा कर वापस आ रही है, तब टाइम दे रहा। हमें तो डिस्टेंस निकालना है जहाँ से ताली बजा रहा वहाँ से दीवार तक का डिस्टेंस, सही है ना। तो एक टाइम लेंगे हाफ टाइम, ये चूँकि एयर में काम हो रहा तो टाइम जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, सही है। आइए इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, अब वर्कड एग्जाम्पल नहीं है। न्यूमेरिकल ऑन पेज हमारे पास है 40।
पहला न्यूमेरिकल वही वर्कड एग्जाम्पल से रिलेटेड दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कह रहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ 30 कह रहा था, यहाँ 50 कह रहा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना हमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू। और वही गिवन डैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे उस सवाल में दिया हुआ था, नहीं भी देता तब भी हम वही लिखते हैं, गिवन डैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो है 331 मीटर पर सेकेंड। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है जो हमने निकालना है। टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लें। किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 323 केल्विन। सही है। आइए स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फॉर्मूला ये है, 331 t डिवाइडेड बाई 273, ये वैल्यू आ गई 323 डिवाइडेड बाई 273। 223 को हम डिवाइड कर दें 373 से, 323 को डिवाइड कर दें 323 डिवाइडेड बाई 273, ये वैल्यू आ गई 1.83, 1.1831, यही दिया हुआ है, 1.1831 लिख दिया हमने। सही है। इसकी रूट वैल्यू निकालने हम, तो इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये आ गया 1.0877। इसको मल्टीप्लाई कर दें 331 से, मल्टीप्लाई बाई 331, ये आ गया 360.03 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी वैल्यू ले रहा हूँ, ये तो मैंने 4 वैल्यू लिखी है, मैं मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से कर रहा हूँ, मैं इसे जो है ना मिटा नहीं रहा हूँ, सारी वैल्यू लिखी हुई है उसी से कर दे रहा हूँ, तो पॉइंट का डिफरेंस आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आपकी बुक में हमारे पास ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है। तो वो तमाम आवाज़ें जो हमें सुनाई देती है उनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, कोई चीज़ एक सेकेंड में जितनी मरतबा वाइब्रेट कर लेती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सही है। तो एक पर्सन की ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। इस किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ निकालना है दोनों का, ऑफ साउंड वेव्स। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग what are the distinguishing wavelength सही है ना, दो वेव चल रही है ना, पहली फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ निकालना है, दूसरी का। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ
of sound waves in air. In air corresponding to these two frequencies. Two frequencies. Frequencies. En. टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर। मैंने कहा ना कि अगर स्पीड ऑफ साउंड नहीं देगा तो हम वही लेंगे। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। फिक्स्ड है, नहीं देता तब भी हम यही लेते हैं। आइए डेटा बनाते हैं। गिवन में दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहली दी हुई है 20 हर्ट्ज, दूसरी दी हुई है 20 किलो हर्ट्ज, और वेव वेलोसिटी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड वेव लेंथ है, पहले वाले का लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर लें, दूसरे वाले को लैम्डा 2 से। सही है, तो पहली फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है, डायरेक्ट निकाल लें। हमारे पास वेव वेलोसिटी का फार्मूला ये दिया हुआ है, पहली है तो 1 दोनों में लिख दें। हमें वेव लेंथ निकालना है, v डिवाइडेड बाई f1। v की वैल्यू दी हुई है 340 और f1 आ गया 20। इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 17 मीटर। पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, वो वेव लेंथ आ गई, पहले वेव की वेव लेंथ आ गई। सेकंड वेव की निकालेंगे। सेकंड वेव जो है ना किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट करें। पहले किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलो को जब भी ख़त्म करना होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। फार्मूला वही है, v इज इक्वल टू, दूसरी है तो 2 ले लें, v डिवाइडेड बाई f2। v की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 340 और ये आ गया 20,000। तो 340 को 20,000 से डिवाइड करेंगे, 340 डिवाइडेड बाई 20,000, वैल्यू आ गई 0.017 मीटर। ये आ गया सेकंड वेवलेंथ। ये आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। ठीक है जी, सिंपल। वो कह रहा था कि दो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमें कह रहा था कि वेव लेंथ निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। नहीं भी गिवन होता तो मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में हमेशा यही वैल्यू लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू लेंगे 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा, क्या शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ। लिख रहा हूं मैं, pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. सबमरीन बीनीथ नीचे है, द शिप शिप के। सही है ना।
कह रहा साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी। पल्सिंग is transmitted a sound pulsing transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 ms लिखा हुआ है मिली सेकेंड। अच्छा जी, कह रहा कि द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड अलग होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, ये गिवन दिया उसने, सी वाटर इज 1480 मीटर पर सेकेंड। कह रहा कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, कह रहे हैं शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस, यानी शिप समुंदर के ऊपर होगा और सबमरीन जो है वो समुंदर के नीचे है। तो शिप पे कोई रेडार लगा हुआ है, उससे अल्ट्रासोनिक पल्सेस निकल रही है और सबमरीन तक जा रही है। कह रहा शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ, कि सबमरीन कितनी नीचाई में है शिप से, ये आप कैलकुलेट करने के लिए, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करने के लिए अ शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ द शिप, जो शिप के नीचे है। कह रहा साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू अ सी, कह रहा कि साउंड निकल रही है, साउंड पल्सिंग निकल रही है वहाँ सबमरीन से इनटू द शिप, जो है ना, इनटू द सी में, एंड द इको फ्रॉम द सी बेड, यानी शिप पर रेडार लगा हुआ है, उससे अल्ट्रासोनिक पल्सिंग निकल रही है शिप के अंदर, वो नीचे जा रही हैं समुंदर के सबमरीन तक, उससे टकरा के दोबारा वापस आ रही हैं। तो जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड टाइम पीरियड हो गया, कि जहाँ से निकल कर जा रही हैं वहीं दोबारा आ रही हैं। तो टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ है हमारे पास 40 मिली सेकेंड, इतनी देर में। और द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1480 मीटर पर सेकेंड। इसने दे दिया, नहीं देगा तब भी याद रखना। अब 3 हो गया हमारे पास, 3 स्पीड हो गई हमारे पास साउंड की। पहली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड, दूसरी एट एनी टेम्परेचर पर 340 मीटर पर सेकेंड, और तीसरी सी के अंदर, समुंदर के अंदर साउंड की स्पीड ये है 1480 मीटर पर सेकेंड। सही है ना। तो आप ये स्पीड याद रखिए, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एट जो है ना एयर, तो दोनों तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो याद रखना है 340 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर पे 1480 है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए मुझे इसका हाफ टाइम चाहिए, क्योंकि ये टाइम तो जाने का और आने का इको का टाइम है। सबसे पहले तो इसे हम कन्वर्ट कर दें सेकंड में, ये मिली सेकंड में दिया हुआ है। 40 को हम 1000 से डिवाइड कर दें, मिली सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। 40 डिवाइडेड बाई 1000, 40 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया 0.04 सेकेंड। हमें निकालना है डिस्टेंस, कि शिप से सबमरीन कितने नीचे, कितने डिस्टेंस पे। ये इक्वल होगा वी स्पीड, टी जो है ना, ये वाला टी इक्वल हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई 2 के। अभी तो हमारे पास ये दिया हुआ ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिया हुआ है 1480 और ये आ गया 0.04 डिवाइडेड बाई 2, 1480
इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.02। 1480 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1480 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो ये वैल्यू आ गई इसकी हमारे पास 29.6। अप्रॉक्सीमेट करेंगे 30 दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 13 मीटर नीचे है, तो 29.6 मीटर नीचे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले वाला 2 था। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल है ये सारे, वर्कड एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट बैट्स इमिट पल्सेस, बैट्स कह रहा है कि नाइट बैट्स emit pulses of sound to detect their prey। their prey। सही है ना, देयर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, वही दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, सही है। हमें कह रहा है नंबर 1 कैलकुलेट करना है। अ बैट इमिट्स अ पल्सेस ऑफ द साउंड, नंबर 1, अ बैट emit the pulses of sound of wavelength 0.0080 meter, of wavelength 0.0080 मीटर, ये वेवलेंथ दिया हुआ है जो वो साउंड पर इमिट कर रही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, पहला। दूसरा, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा कि द पल्सेस ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। साउंड hits its prey and is reflected in the bat। reflected in the bat, the bat receives the pulse 0.10 second। at 0.01 second after it is emitted, जब निकल रही है उसके बाद। emitted, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्सेस ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द pulses ड्यूरिंग दिस टाइम। थर्ड पार्ट में कह रहा हूं, थर्ड में कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे
फ्रॉम द बैट। सही है ना। आइए डेटा बनाते हैं हम, एक एक करके मालूम करेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है कि नाइट बैट, नाइट बैट हम चमगादड़ को कहते हैं, वो कहीं जंगल वंगल में कहीं है, उनसे आवाज़ निकल रही है, यानी जाहिर सी बातें शोर कर रही है, उनकी आवाज़ें निकल रही है, तो उसी को कह रहा है कि बैट, नाइट बैट्स इमिट पल्सेस, वो जो आवाज़ निकालनी है वो, ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। सही है ना, अपने पेयर को सुनने के लिए, जो आवाज़ निकाल रही है वो उनको सुनने के लिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, स्पीड दी हुई है पहली, मीटर पर सेकेंड। सही है। पहले पार्ट में कह रहा है कि बैट इमिट द पल्सेस ऑफ साउंड ऑफ वेव लेंथ, जो वो बैट जो साउंड वेव, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वेव लेंथ दी हुई है 0.018 मीटर पहले पार्ट के लिए, वेव लेंथ 0.0080 मीटर। सही है ना। कह रहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सही है ना, पहले पार्ट में कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं करनी है, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ निकालना है p डिवाइडेड बाई लेमडा। v की वैल्यू दी हुई है 340 और लेमडा की वैल्यू आ गई 0.0080, तो 340 को हम डिवाइड कर दें, 340 डिवाइडेड बाई 0.0080 से, ये वैल्यू आ गई 42500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि द पल्सेस ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। जाहिर सी बात है, जो आवाज़ निकालनी है कोई रुकावट है कहीं पे, या दरख्त से ही टकरा कर वापिस आ रही हैं, कोई दीवार है, किसी जो है ना खंडर नुमा घर में वो आवाज़ें निकाल रही हैं ये, तो उनकी दीवारों से टकरा कर वापस बैट के पास आ रही हैं। द पल्सेस ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट, बैट के पास दोबारा आ रही हैं। द बैट रिसीव द साउंड एट 0.01 सेकेंड, इको हो गया ये। सही है ना। वो जो दूसरे पार्ट का टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, बाद वापिस आ रही है, आफ्टर इट इज इमीडिएट, जैसी वो आवाज़ निकल रही है उनके मुंह से। कह रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अब वो सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं कह रहा इस टाइम में जाने और आने में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बता दीजिए। तो रिक्वायर्ड हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम यही लेंगे, v हमारे पास दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है वी टी, v दिया हुआ है 340 और टाइम है 0.10, तो डिवाइड कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें, 340 मल्टीप्लाई बाई 0.10, 340 मल्टीप्लाई बाई 0.10, 4 आ गया, नहीं सॉरी 340 मल्टीप्लाई बाई 0.10, 34 मीटर। तो वो जो आवाज़ डिस्टेंस कवर कर रही है जाने और आने में, ये है 34 मीटर। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए प्रे का। सही है ना, उस प्रे का फ्रॉम द बैट से, कि जो टकरा कर जहाँ से आ रही है। अब ये हाफ डिस्टेंस, तो टाइम तो दिया हुआ है, इसका हाफ लेंगे। तो बजाय ये इसी सवाल से रिलेटेड है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं दोबारा इसे कैलकुलेट करूँ। डिस्टेंस जाने और आने का आ गया, इसका मतलब हाफ डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर दें, ये तो जाने का और आने का डिस्टेंस है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। वहाँ भी यही करते कि टाइम को 2 से डिवाइड करते, फिर मल्टीप्लाई करते 340 से, यही आंसर आता। या फिर इस तरह हम कर लें। सही है ना, ये मैंने दिखा दिया। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहें तो हम ये ले लें, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला थर्ड पार्ट में। दोबारा डिस्टेंस निकालने का यही फार्मूला है, S इज इक्वल टू वी टी। अब टाइम इको वाला नहीं लेंगे, अब टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाई 0.05, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 मीटर। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। सही ना। तो इस तरह मैंने चैप्टर नंबर 11, ऐसे बहुत बुक नहीं आई है उसमें चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, पहले चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है। साउंड से रिलेटेड तमाम वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर दिए, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर दिए। सही है ना। मैं एक मेहनत और भी कर रहा हूँ आपके लिए, लिख रहा हूँ
सही है ना, वरना आपको बुक लेके बैठना पड़ता, फिर उसके बाद ये करना पड़ता। सही है, मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें लिख के ऑन बोर्ड आपको बताऊँ, कॉपी पे भी नहीं करता कि ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आए। ठीक है जी, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।